व्यूअर्स, वेलकम बैक इन हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जी मोटापे पे और बहुत सारे लोग के बहुत ज़्यादा इश्यूज जमा हो गए। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। हम लोग बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे, हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे। आपने कहा था कि ब्रेकफास्ट लेना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर भूख ना भी लग रही हो तो भी लेना चाहिए। हाँ, देखें, भूख का ये डिपेंड नहीं करता कि आपको किस टाइम पे लग रही है। 3 टाइम खाना एक प्रॉपर एक वो है, घर पे खाना लगता है, डाइनिंग टेबल पे सब साथ खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ खाना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस टाइम पर भी आपको भूख लगे ना, उस टाइम पे आप लाजमी लीजिए, क्योंकि बॉडी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो आपसे बूस्ट होना चाह रहा है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना चाह रहा है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का इंजन है। जब तक आप उसको एक बात जी जी आपने कहा जिस वक्त आपको भूख लगे, अगर आप उस वक्त उस फीलिंग को भूल जाएं या आप किसी काम में लगे हुए हैं तो लाइक ओके आई विल हैव इट इन अ व्हाइल, फिर भूख नहीं लग रही होती। आफ्टर अ व्हाइल जब आप कहते हैं कि ओके नाउ आई हैव टाइम, ओह अब तो भूख नहीं लग रही। मगर गलत है ना डॉक्टर। उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आपको भूख लगी, देन आप स्टारवेशन मोड पे चले जाएंगे, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर आपका वो जो है बॉडी पे चढ़ा हुआ, यानी कंजम्पशन जो प्रॉपर्ली होना चाहिए था या फैट बर्निंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। फिर वो बॉडी को उसके बाद जो आप मील लेंगे, उस वक्त आपकी भूख लगी आपने छोड़ दिया, लेकिन अब जब बाद में आप मील लेंगे वो आपकी बॉडी को तेज़ी से स्टोर होगी। दिन में 5 मरतबा खाना खाने वाला आदमी थोड़ा थोड़ा वेट गेन नहीं करता बनस्बत दिन में 1 मरतबा सैर होकर खाने वाले के। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अच्छा, दूसरे अपने शेड्यूल्स को, जैसे मैंने बताया, खाने से पहले पानी लीजिए। कोशिश कीजिए कि खाने से पहले 1 गिलास, कम से कम 2 गिलास हो जाए बहुत अच्छा है, मुश्किल है नहीं ले पा रहे, कम से कम 1 गिलास खाने से पहले लीजिए। मील के दरमियान ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। मील के दरमियान मैंने कहा है, वैसे मैंने ठंडा पानी आइस क्यूब वाला कहा है, लेकिन मील के दरमियान क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेशन प्रोसीजर में होती है, जूसेस निकल रहे होते हैं, तो उसमें नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाटर है उसको लीजिए। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी को बिल्कुल ना लें, उससे आपकी बॉडी में गैस स्टोर होगी, स्टमक फूलेगा और वो। अच्छा, दूसरे, अगर आपकी भूख बहुत ज़्यादा, खाना खाने के बाद नहाने से भी टमी बाहर आता है? आई मीन आई जस्ट हर्ड। खाने के बाद तो फौरन नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलेशन मतलब पूरा किसी के स्टमक पास की टाइम तरफ नहीं है। होता है, दे जस्ट डूइंग इट। अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पहले नहा लें। पर इससे क्या टमी बाहर आता है? नहीं, टमी का खाली इससे वो ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का शुक्र। टमी का इससे सर्कुलेशन, डाइजेशन प्रोसीजर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ज़रूर होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और एक काम और करें कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है वो पालक का पानी इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो वो उससे क्या होगा कि वो उसमें जो नेचुरल फ्लेवोनॉल हैं, थाइलाकोइड्स हैं, वो आपकी भूख को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब सर एक क्वेश्चन आया था कि उनका वो एब्डोमेन का जो फैट है वो नहीं जाता। हाँ, मैं उसका जवाब जल्दी से दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कह दूँ कि खाना खाने से पहले जो लोग नहाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, और खाना खाने के बाद जब नहाते हैं उनका पेट नहीं निकलता, वो निकलते हैं घर से बाहर हॉस्पिटल जाने के लिए। जवाब मैं दे देता हूँ। इसके लिए 3 बंद लगते हैं, और जो पेट के लिए जो लोग चाहते हैं कि वज़न कम हो, लेकिन वो एक्सरसाइज, देखें एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, आप भी यही बात कर रही हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि एक्सरसाइज ना करें, ये कर लें, टोटके नहीं दे रहे। देखिए, तरीका है, अगर आप उसको करें तो ना सिर्फ कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, बल्कि पेट जो ज़रा थोड़ा सा लटक गया है, लूज़ हो रहा है, वो सही हो जाएगा। और वो मेरी बहनें जिनके ऑपरेशन की वजह से ऐसा हुआ, उनके लिए तो बहुत अच्छी नुस्खा है, इसको उधियाना बंद, एक लॉक कहते हैं उधियाना बंद। इस बंद को थोड़ा सा पेट को टाइट, नेवल एरिया को टाइट करके रखा जाए, उससे होगा कि आप बैठेंगे भी सीधे, ठीक है, तो कमर का दर्द नहीं हुआ। और जब आप जरा थोड़ा सा पेट को टाइट रखते हैं तो असल में आप एक एक्सरसाइज खुद ब खुद कर रहे हैं, बजाय इसके लिए कोई वॉक करने नहीं जा रहे, लेकिन आपकी एक मुसलसल एक एक्सरसाइज है कि आपने ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को खींच के रखा हुआ है। जाहिर बात है, जो चीज़ सख्त होगी, जमी हुई होगी, वहाँ फाजिल चीज़ स्टोर नहीं हो सकेगी। नहीं, वो तो फिर सहूलत हो गई ना कि आपने पेट को ढीला छोड़ दिया और सिर्फ आगे से कहीं दबा तो डी शेप हो जाएगा। अगर शेप में पेट को रखना है, बल्कि जो स्क्रैचिंग मार्क्स आ जाते हैं वो भी सही हो जाते हैं अगर उधियाना बंद लगाया जाए, पेट को टाइट रखा जाए और ब्रीदिंग चेस्ट से कीजिए। और फ्रूट्स में एप्पल का इस्तेमाल इनसे कहिए ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एप्पल जो है वो न सिर्फ फैट बर्नर है बल्कि मसल टोनर भी है। तो जहाँ जहाँ लटकी हुई स्किन होगी, अगर 3 एप्पल डेली यूज़ होंगे तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर विदिन 45 डेज उनकी बॉडी टोन अप होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ अर्सोलिक एसिड जो कि एप्पल की स्किन में पाया जाता है, इसलिए उसको उसकी स्किन के साथ खाएं। वो लोग जो एप्पल की स्किन उतार के फिर अंदर सिर्फ एप्पल खा रहे होते हैं, दैट इज नॉट ऑन सही। अच्छा सर, अच्छी बिल्कुल टाइम हमारा ना बिल्कुल ख़त्म हो ही गया। कोई एक फाइनल बात करना चाहेंगे मोटापे को से बचने के लिए, जो लोग मोटे हैं, पतला होने के लिए, 1 फाइनल टिप? फाइनल टिप यही है कि अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और
कंट्रोल डाइट लीजिए और कभी भी डिनर 10 बजे के बाद हरगिज मत करें। 10 बजे तो बहुत मार्जिन दे दिया आपने। बहुत लेट हो जाता है, इससे पहले फारिग हो जाए ज़्यादा। ओके, सोते भी तो है ना 2-2:30 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे। योगी साहब आप? बहुत आसान सी बात है, अगर इंसान चाहता है कि तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे तो वो ये देखिए कि वो कैसा जीना चाहता है। कभी कभी शीशे के आगे खड़े होकर ये देखिए कि आप अपने आप को कैसा देखना पसंद करते हैं। जैसा पसंद करते हैं वही आपका मोटिवेटर होगा, वही आपको मोटिवेशन देगा। सिर्फ अपने आप को नज़रअंदाज कर देने से भी वज़न बढ़ता है। खुदा के लिए अपने आप से मोहब्बत कीजिए और देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसी ख़वातीन भी तो होती हैं जो सारा वक्त अपने आप को मोटा 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 फील करती रहती हैं। सब लोग उन्हें कहते हैं नो यू फाइन, बट वो कहती हैं नहीं मैं मोटी हूँ। तो वो कोई साइकोलॉजिकल इशू है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आपने तो सवाल का जवाब ही दे दिया। नहीं, हमारे यहाँ वाकई में कोई साइकोलॉजिकल इशू है? एक हद तक हो सकता है, क्यों हमारे यहाँ कुछ लोगों को नफसियाती मसाइल की आगही हो चुकी है। वो नफसियाती मसाइल में है नहीं, अमराज में है नहीं, लेकिन उनको नाम आ गए। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे आके पूछता है स्ट्रेस है अंकल, स्ट्रेस बहुत है, तो स्ट्रेस तो वो कह भी नहीं पा रहा, लेकिन उसको स्ट्रेस आ गया क्योंकि मामा ने बहुत बोला हुआ है। तो डिप्रेशन भी तो हो जाता है ना बच्चों को, डिप्रेशन बहुत हो जाता है, डिप्रेशन भी आजकल बहुत बोला है। तो जब आप मोटापा बोल रहे हैं तो मोटापा बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को, जो लैंग्वेजिक पैटर्न है उनको चेंज करना होगा। अपनी गुफ्तगू में अच्छी बातें और अपने लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप ज़हनी अमराज से भी बचेंगे और जिस्मानी तौर पर भी बेहतर रहेंगे। ओके, वैसे भी कहते हैं ना यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, यू नो। अगर आप सोचते हैं कि आप मोटे हैं या मोटे हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे, यू नो। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। योगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश की, लेकिन आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स भी रह गए हैं और शायद 1-2 सवाल भी रह गए हैं। आई एम सॉरी अगर किसी का सवाल कुछ रह गए। हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। फेसबुक पे जो हमारा पेज है, हेल्थ टीवी का पेज है, हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया का पेज है, जहाँ पे आके मुझसे बात करते हैं। वहाँ पे आप हमसे बातें करते रहेंगे। कल हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, अच्छा सा टॉपिक लेके, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके। आप हेल्थ टीवी देखते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।